राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो जहाँ से ब्लॉग का एंड किए थे वहीं से शुरू किए गए। तो पिछले ब्लॉग में देखे होंगे शाम तक का ही ब्लॉग था। उसके बाद से बैठ गए थे सिलाई करने के लिए, जो कि हम कुर्ती का कटिंग किए थे, जो कि 1-2 ब्लॉग पीछे देखे होंगे आप। तो वही कुर्ती सिल रहे हैं और अभी शाम का समय है, तो देखते हैं कब तक सिला पाता है। वैसे तो नहीं बनता है पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मशीन ना ये पैर वाला रहता है तो थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो बच्चे उतना नहीं शैतानी करते। और ये जो मशीन है ना, खिलौना जैसा लगता है कि मतलब खिलौना है बच्चे के लिए। तो इसको ना बार बार घुमाते रहती है, सुई का नीडल ऊपर नीचे करते रहती है, बहुत शैतानी करते रहती है। पर अभी वो सो रही है तो इसीलिए हम सोचे कि सिल लेते हैं, थोड़ा सा सिल लेते हैं। और यहाँ पर बाजू और आगे पीछे का चून बैठाना, मतलब बहुत सारा काम था, बस बैठे ही थे लेके। और गला तो 1-2 दिन पहले ही बना लिए थे, जो कि पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। ऐसे तो मतलब जो रेगुलर सिलते रहते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जो मतलब बहुत दिन बाद बैठते हैं सिलने के लिए, उनके लिए ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वही मेरे साथ होता है। पहले तो बहुत दिन बाद बैठते हैं, उसके बाद फिर लाडो बदमाशी करने लगती है तो फिर नहीं हो पाता। और यहाँ पर ना सॉन्ग बजा दिए थे, तो फिर उसको ना वही बेड पर डांस कर रहे थे, तो उसी को फिर देखने गए कि गिर उड़ तो नहीं जाएगी, मतलब ज़्यादा इधर उधर होने लगती है डांस करते करते। और ये 7 अप्रैल का ब्लॉग है गाइस। तो वही बताए थे आप लोगों को कि पिछले ब्लॉग जहाँ से एंड किए थे, तो सोचे हैं आज पूरा कुर्ती कर लेंगे, पर देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। अभी तो चुन्नट बैठाएंगे आगे और पीछे। तो आगे वाले पल्ले में ना 2 बार हमें उसको उघाड़ना पड़ा था, मतलब जैसे सिलाई कर दी फिर उसका धागा तोड़े फिर सिले, क्योंकि नहीं बन पा रहा, क्योंकि सीधा सिलाई नहीं करना था, उसमें तिरछा करना था, जो कि कटिंग में देखे होंगे आलिया कट में तिरछा मतलब कोना कोनी है, तो नहीं हो पा रहा था। और कोना मतलब कटने से ना ज़्यादा कपड़ा लग रहा था चुन्नट बैठाने में, और हम जो सिल रहे थे वो कम ही मतलब हो जा रहा था, 1 बित्ता कम जा रहा था कपड़ा जोड़ने में आगे वाले पल्ले में। फिर उसको उघारे, फिर मतलब छोटा छोटा चुन्नट डाले, तब जाकर पूरा हुआ आगे पल्ला और पीछे पल्ला। अभी तो सिल रहे हैं तो कंटिन्यू आगे और पीछे पल्ला का चुन्नट बैठा दिए थे। तो पीछे पल्ला का भी 1 बार उघाड़ना पड़ा था, मतलब 1 बार धागा तोड़े, और आगे वाले पल्ला का 2 बार। तो वही हम सोचे कि अभी मतलब बैठे थे ना जब सिलने के लिए, तो सोच रहे थे कि हम तो अभी सिल रहे हैं पर पता है मुझे उघाड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है मेरा हर बार कि क्योंकि ब्लाउज सिले या कुछ सिले, बिना कुछ गड़बड़ हुए ना मतलब सही हो ही नहीं सकता है। पर कोई नहीं, तो 3-4 बार करने के बाद सब सही हो गया था। तो अब देख सकते हैं आगे पल्ला जो नीचे और ऊपर का था उसको जोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर इस पर लैस लगाएंगे। तो खाना पीना बनाना था नहीं, क्योंकि दाल चावल बनाया था तो बचा हुआ था, तो खाना बनाएंगे है नहीं, तो इसीलिए कंटिन्यू मशीन पे ही बैठे थे। और वैसे ना ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग में ही ऐड कर देते पर ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, तो इसीलिए ऐड नहीं किया। और ये ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है। और ये पिछला पल्ला हो गया जो कि सीधा है, और आगे पल्ला थोड़ा तिरछा है। तो क्या हुआ कि मतलब लॉन्ग हो जाता, और ये ब्लॉग बहुत ही छोटा है, सोचे कि आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और 1-2 दिन का गैप भी हो गया था, ब्लॉग नहीं बनाए थे, जमा हो जाता है ना, इसके कारण नहीं बनाते हैं। फिर आ गए हैं किचन में, तो देख सकते हैं वो जो बिच्चा रखे थे ना खरबूजा का, वो हम फेंक रहे हैं। आप लोग को बताए थे कि हम फेंक दिए थे, क्योंकि बहुत महक रहा था। अभी भी रख रहे हैं ना, तो जैसे ही रखे ना वैसे ही कीड़ा आने लगा, तो उसको फेंकेंगे। और यही मतलब रात का ही अभी समय है, तो खाना पीना सब खा लिए थे, और वही बर्तन धोना है। तो फिर सोचे ज़्यादा लेट, मतलब बाबू ना लाडो इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं मिलता, और सिलाई करते हैं तो पूरा सिलाई पे ध्यान रहता है, तो इसीलिए। और अभी बड़े पापा भी नहीं थे कि मतलब वो उनके रूम में जाती है खेलती है, वैसे उतना नहीं जाती है पर फिर भी बच्चा है तो जाती है खेलती है मन के मुताबिक। कभी बहुत बार जाती है, कभी नहीं भी जाती है, कभी बुलाते हैं तो भी नहीं जाती है, कभी अपने मन से भी चल जाती है।
तो बड़े पापा थे नहीं, वो रूम का ना गेट लगा कर ही रखते हैं, क्योंकि वो रूम में जाएगी करंट वरेंट लग जाएगा, कोई पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। तो इसके लिए 9 सवा 9 के बीच में उठ गए थे सिलाई करके। तो पूरा तो कुर्ती नहीं सिल रहे हैं, सोचे हैं सुबह सिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रोने लगी जैसा कि बताया। तो वही खाना पीना खा लिए हैं, बस वही किचन पोंछ के सारा बर्तन धो लेंगे। और अभी मन कर रहा था ना कि जाके सिल लें और बर्तन सुबह धोएंगे, पर सोचे कि सुबह के फेरा में पता चला 10 ना बजे। होता है ना आजकल जो काम एक बार छोड़ देते ना, उसको फिर दोबारा करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। मतलब कि जैसे अगर सुबह उठे तो डायरेक्ट बर्तन पे नहीं आ जाएंगे, झाड़ू पोछा करने के बाद ही बर्तन धोएंगे। और अभी भैया है नहीं तो और अभी आस्कत हो जाता है अकेले रहने पे। तो इसके लिए सोचे कि नहीं चलो धो लेते हैं। और अभी टीवी मतलब चालू कर दिए थे, और ये आपको दिखा रहे हैं पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि अंगूठा का निकल गया था, टूट कर मतलब फट गया था। और अभी एक और उंगली का टूट गया है, तो मंगाना पड़ेगा, पर अभी नहीं मंगाएंगे। देखते हैं ससुराल से आएंगे ना उधर अप्रैल के बाद, देखते हैं तब मंगाएंगे, क्योंकि अभी रहेंगे नहीं। तो इसके लिए मतलब अगर आने लगेंगे ना तो उधर से ऑर्डर करके ही आएंगे, 4-5 दिन में देता है तो फिर आएंगे तो आ जाएगा। और ग्लव्स पहन के इसीलिए धोते हैं ना कि बहुत बचाव होता है हाथ का, गर्मी हो या ठंडा हो चाहे बरसात हो, कोई भी हो। जब से स्टार्ट किए हैं ना तब से, पहले तो नहीं लगाते थे, एकदम उक्कुर लगता था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर जब आदत हो गई है तो अब इसके बिना धोते ही नहीं है। हाँ पर अभी तो फट गया है तो मतलब धोना पड़ता है ग्लव्स के बिना। और सारा बर्तन धुल गया है, और अभी 9:45 बज गए थे। तो किचन बस पोंछ ले रहे हैं, किचन से छुट्टी हो जाएगा, सारा काम डन हो गया है। और अब चलते हैं पानी लेकर रूम, और लाडो खेलेगी, आधा पौन घंटा खेलेगी, फिर दोनों माँ बेटी सोएंगे। क्योंकि बेड पे जाती है तो कुछ देर खेलती है, कुछ देर फ़ोन मतलब कि लेती है, मतलब उतना नहीं देखती है पर फिर भी फ़ोन ले लेती है, क्योंकि तेल लगाते हैं ना तो तेल लगाने नहीं देती है, इसलिए उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं तब तेल लगाने देती है। और रेगुलर सोचते हैं ना उसको तेल लगा ही दे, एक दिन भी 2 दिन स्किप हो जाता है ना तो तीसरा दिन ऐसे ही सो जाते हैं कि चलो छोड़ो इसको, कौन तेल मतलब लगाता, लगाने देती ही नहीं है तो ऐसा हो जाता है। पर लगा देते हैं हाथ में फ़ोन दे के। और किचन पूरा क्लीन हो गया था, किचन का गेट लगाकर आ गए अपने रूम में। तो बेड तो सही है ही, क्योंकि लाडो सिर्फ आज खेल रही थी, हम तो नीचे सिलाई कर रहे थे और बहुत सारा काम वगैरह था। तो अभी 10 सवा 10 के बीच में टाइम हो रहा था, और पानी तो ले ही आए, पानी रखते ही अभी बेड पर रखे, पर बेड पर से नीचे उतार देंगे। अभी देख सकते हैं लाडो आई और सीधा पानी पे हाथ, या तेल रहेगा तो तेल में हाथ डालेगी, तो उसको नीचे रख देते हैं। और बहुत ही बोर हो रही थी मतलब क्या बोलूँ, पर कोई नहीं, छोटा सा ब्लॉग है और आप लोग फुल वॉच करिएगा और बहुत सारा प्यार मोटिवेट होकर ब्लॉग बनाओ, क्योंकि मोटिवेट रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी देख सकते हैं लाडो मतलब उधर जाने के लिए कर रही थी, टीवी अभी बंद नहीं किए थे तो फिर बंद किए, लाइट ऑफ किए। और ये सुबह गर्म पानी पी रहे हैं, उसमें हल्का सा नींबू डाल लिए थे और घी डाल लिए थे, बहुत दिन के बाद ऐसे पी रहे थे, पता नहीं क्यों मन किया, नींबू लाए थे ना मतलब तो था, तो लगा कि चलो पी लेते। तो वही पानी पीकर, झाड़ू अभी नहीं लगाए हैं, सोचे कि पहले बैठ जाते हैं, क्योंकि जब कोई काम पूरा नहीं होता है ना तो सर पे ऐसे टेंशन रहता है और लगता है कब वो ख़त्म करे, पूरा करे। और मेन है ना हमको मतलब जाना है ससुराल, तो इसके लिए थोड़ा और भी ज़्यादा है, वरना ऐसे छोड़ देते दोपहर या शाम में फिर से बैठते। पर सबसे टफ काम है कुर्ती, उसके बाद नीचे का पैंट कटिंग करेंगे, अभी तक तो कटिंग भी नहीं किए हैं। और आज हो गया है 11 अप्रैल, तो जल्दी उसको कट करके सिलना पड़ेगा तो क्योंकि जाने का भी समय आ जाएगा। तो फ्रॉक आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, और ये देख सकते हैं लेस लगा दिए हैं, और भी दूसरा लेस लगाते जैसा कि बताया थे, नहीं था मेरे पास और उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता, लाडो को लेकर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए यही लेस लगा दिए हैं। और कुर्ती कैसा लग रहा है। और बाजू में भी सोचे ना कि ये जो समोसा लेस था वो बाजू में ही लगा देते हैं, ताकि थोड़ा ठीक लगे, ऐसे प्लेन था ये तो वही लगा रहे हैं लेस। और लाडो रूम में सो रही थी, तो इसके कारण ना हमें बाहर मशीन लाना पड़ा है, डाइनिंग में जो फोल्डिंग लगा हुआ है ना वहीं पे सिल रहे हैं।
तो आवाज़ रूम में नहीं जाएगा। आवाज़ तो उतना नहीं करता है, पर फिर भी बच्चा का पता नहीं कब उठ जाए, और कभी तो बहुत सारा आवाज़ होगा तो भी नहीं उठता है बच्चा, और कभी कम आवाज़ में भी उठ जाता है। और अभी भी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो वो सो रही है, पर कुछ ही देर में हो सकता है आवाज़ जाए आपको, क्योंकि उसके पास ही ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरी आवाज़ से उठ जाए। और ब्लॉग बहुत ही छोटा, बहुत दिन के बाद ला रहे, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा। और ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिएगा। बाकी ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, आई होप पसंद आया होगा। और आपको कुर्ती दिखाते हैं कि कैसा बना है, क्योंकि इसमें ना कुर्ती दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुर्ती पूरा फुल सिल लिए थे। वैसे अभी भी थोड़ा बाकी था, उसके बाद फिर जब कैमरा ऑफ हुआ था तब सिले थे। तो देख सकते हैं नीचे बस ऐसे मोड़ दिए हैं सिंपल सा, और ये रहा मेरा फुल कुर्ती। तो कैसा बनकर तैयार हुआ है एक प्यारे से कमेंट करके बताइएगा। और बाकी बाय बाय, लव यू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो ब्लॉग आप यहाँ तक देखे होंगे, तो आगे और भी ब्लॉग है। तो ये रहा थोड़ा सा छोटा सा क्लिप है जो हम फ्रॉक सिले हैं, वो बनकर तैयार हुआ। तो आज ही ये रिकॉर्ड किए हैं, तो सोचे आप लोग के साथ शेयर किए। और फ्रॉक बहुत बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ, और फिटिंग तो पूछिए ही मत। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये फ़्रॉक हम सिले हैं। और पतिदेव को दिखाया तो वो भी यकीन नहीं कर रहे थे। और देख सकते हैं सामने से फिटिंग, और बहुत ही मस्त फ्रॉक तैयार हुआ है। बाकी बाय बाय, लव यू।